परिवर्तन संसार का नियम है। अगर आप परिवर्तन की बात करें तो एक लंबी फहरिस्त चली आती है। हिस्ट्री में कभी भी आप उठाएं, एक लंबी कहानी है। उस परिवर्तन में एक नई कहानी और जुड़ने जा रही है। भारतीय शिक्षा नीति में एक प्रपोजल है। अब ये प्रपोजल प्रोबेबिलिटी कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के साथ फ्लोर पर जाएगी कि नहीं जाएगी, इसके प्रोस कॉन्स क्या होंगे, पर सुनना जरूरी है कि ये है क्या। है ऐसा कि ऐसा हो सकता है कि 2023 में जब आप एग्जाम देने जाएं तो एक ही हॉल में आप आईटी का भी पेपर दे रहे होंगे, एक ही हॉल में आप नीट का भी पेपर दे रहे होंगे, एक ही हॉल में आप ग्रेजुएशन के लिए सीयूईटी का ही फॉर्म भर के एग्जाम दे रहे होंगे। और मजेदार बात यह है कि यह भी हो सकता है कि क्वेश्चन भी एक ही मिले। पता नहीं क्या होगा। यूजीसी ने एक प्रपोजल दिया है और नई शिक्षा नीति जो 2020 में आई थी उसके अंतर्गत ये कहानी लिखी गई है कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि भारत में कई बार परीक्षा होने से बेहतर एक बार ही एग्जाम को कर दिया जाए। नाउ द पॉइंट इज, इससे फायदा किसको होगा? मेरे हिसाब से इसका फायदा दो लोगों को तो हो सकता है। पहला, भारत सरकार को। रीजन बिंग, यार कई बार एग्जाम कंडक्ट कराने में बहुत प्रॉब्लम्स भी होती है, टाइमिंग प्रॉब्लम, बहुत सारी चीजें, और टेंशन कौन लेना चाहता है। लेकिन जो दूसरा फायदा होगा वो होगा मेडिकल वाले स्टूडेंट्स को। कैसे? इंजीनियरिंग वाले बच्चे तो 2 बार एग्जाम दे देते हैं, जेईई मेन का इस बार भी 2 बार हुआ था। और मजा कौन मारेगा? नीट वाला। क्यों? साल भर में एक बार उनको एग्जाम देने का मौका मिलता है। और जो यूजीसी ने प्रपोजल दिया है उसके हिसाब से एक बार नहीं, अब 2 बार एग्जाम होगी। और उसी में पूरा क्लासिफाई कर लिया जाएगा कि कौन बंदा जेई, नीट या फिर सीयूटी के हिसाब से कोई यूनिवर्सिटी में जाएगा। इसका मतलब फायदा तो नीट वालों को होगा। एग्जाम का पैटर्न क्या होगा? क्या एक ही पेपर में सारे होंगे? क्या सबकी रैंकिंग बनेगी? उन्होंने वहां जो सेलेक्ट किया उसके मार्क्स के हिसाब से उनको रैंडमली चारों पेपर पढ़ना होगा, या 3 पेपर में क्वेश्चंस का स्लॉट अलग होगा? पता नहीं क्या होगा, ये भविष्य की बात है। पर हाँ, जो आपने सुना है, भारतीय शिक्षा नीति और भारत के इतिहास में एक नई कहानी जुड़ने जा रही है और आप और हम सब इसके गवाह बनेंगे। उम्मीद करते हैं कि कुछ अच्छा होके आए, बच्चे पढ़ें। शायद अब ये मेरे हिसाब से थोड़ा बेहतर क्या हो गया, लाइक बहुत सारे बच्चे कहते हैं मुझे आईटी की तैयारी नहीं करनी, मुझे मेडिकल की तैयारी नहीं करनी, मुझे सिर्फ ग्रेजुएशन करना है। भाई अब तुम किसी की तैयारी करो, पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम तो एक ही होने वाला है। और उसमें जो नंबर मिलेगा उसके हिसाब से तुम्हें यूनिवर्सिटीज मिलेंगी। ये भी हो सकता है कि आप एग्जाम देने जाओ आईटी की और आपको नंबर इतना कम है कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, और आप एग्जाम देने जाओ ग्रेजुएशन की और आपको नंबर इतना ज्यादा आए कि शायद आप आईटी कर रहे हो। हु नोस पैटर्न क्या होगा? प्रोबेबिलिटी है, बहुत सारी कहानियां है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तब तक के लिए गुड बाय।